करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह के द्वारा किए गए 3 रोज़ा हंगर स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है हुसैनी पार्क करगिल में। और इस हंगर स्ट्राइक में आहिस्ते आहिस्ते मुख्तलिफ जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। आज एपेक्स बॉडी लेह के जो कोर मेंबर्स के साथ साथ चेयरमैन सिंह दोरजे लागरूप के साथ साथ सुनम वाचुक ने भी ज्वाइन किया है और साथ ही साथ जो एपेक्स बॉडी के यूथ मेंबर्स ने भी इस हंगर स्ट्राइक को ज्वाइन किया है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इस हंगर स्ट्राइक के हवाले से इनकी क्या ख्यालात हैं। सर, आपका नाम और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस 3 रोज़ा हंगर स्ट्राइक के बारे में? मेरा नाम गेलक पंसोग है। मैं एपेक्स बॉडी का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। पहली बार ले से एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की लीड में ये एक हंगर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मुझे लगता है एक हिस्टोरिकल एक पूरे लद्दाख के लिए एक एग्जांपल सेट किया है यूनिटी का। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका काफ़ी सारा असर पड़ेगा और मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी आवाज़ सुनना चाहिए और टॉक्स के लिए बुलाना चाहिए जल्दी। चलिए सर, आपका नाम और आपका क्या रोल है एपेक्स में, चूँकि बहुत बार जो है एपेक्स में आपको देखा गया है? जी, मेरा नाम जिगमत पालजोर है और मैं एपेक्स बॉडी का कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज हम ले से लगभग 12 लोग इस अनशन में जुड़ने के लिए आए हैं। उनके साथ हमारे सीनियर मोस्ट लीडर, हमारे को चेयरमैन सिंह दोरजे लागरूप साहब भी आए हैं और हमारे एपेक्स बॉडी के मेंबर सुनम वाचुक जी भी आए हुए हैं। और ये देखा गया है पिछले दिनों से जिस हिसाब से एमएचए के द्वारा जो डीले टैक्टिक्स अपनाया गया और एक बार जो एक डीले टैक्टिक्स के मुताबिक जो एक टॉक चल रहा था वो उन्होंने डेट पे डेट और यहाँ के लोगों के साथ एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे फीलिंग्स के साथ, जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उनको एक तरीके का आज यहाँ से पूरे कारगिल के अवाम केडीए के बैनर तले और साथ ही साथ एक हिस्टोरिक मोमेंट है जहाँ ले से भी ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जुड़ के एक मुहिम और ये अनशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमएचए को खास कर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि लद्दाख के लोग बिल्कुल इस मुहिम के साथ सीरियस है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द जो डिले टैक्टिक्स के मुताबिक जो टॉक डिले हो रहा है उसको जल्द से जल्द बहाल करें और एक नतीजे पे आए। जो हमारे कोर 2 मुद्दे हैं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, उस पे एक नतीजे पे हमारे लोगों का जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल जल्द से जल्द करे। ये हमारा आज के इस मुहिम से 3 दिन के अनशन से हम बताना चाह रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर ये नहीं हुआ तो इससे भी बड़े तादाद में और इससे भी बड़े स्केल पे हम जद्दोजहद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर, पिछले मीटिंग में जब एमएचए के साथ मीटिंग हुआ तो उसमें युवाओं को लेके जो इश्यूज़ था उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक डिसीजन आया, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से पद्मा हमारे यूथ लीडर है और स्टूडेंट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है। ये आपको बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छे से बताएंगे। जी, पद्मा जी बताएं। जैसे वहाँ पे हमारे युवाओं के जो मुद्दे हैं उन पे काफ़ी सारे बातचीत हुए थे, जहाँ पे हमारा डोमिसाइल के वजह से हमारे रोज़गार जो हैं वो रुके हुए थे। तो अभी जो है डोमिसाइल सबको दिए जा रहे हैं, तो उसके कारण जो है युवाएं जो है अभी रोज़गार बढ़ रहे हैं। लेकिन जो गैजेटेड पोस्ट के लिए जो हम लड़ाई कर रहे थे, हम मांग रहे थे, तो वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि 15 दिन में जो है यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन ग्रुप ए पे आ जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं वो आएंगे। और जो हमारे ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट जो है उस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुआ, हमारे कोई कार्डर पे बातचीत नहीं हुआ, पीएससी पे बातचीत नहीं हुआ, तो हम उम्मीद करते हैं। और जो अभी पालजोर जी ने कहा कि डिले जो टैक्टिक्स वो चला रहे हैं वो जो है ख़त्म होना चाहिए और जो असली मुद्दे हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल और ये जो रोज़गार के जो हमने डोमिसाइल का जो हल निकाला है और जो ग्रुप बी पे अभी बातचीत होना है उसको साइड बाय साइड होना चाहिए। और जो हमारे लार्जर जो दोनों डिमांड्स हैं उस चीज़ पे बातचीत होना ज़रूरी है। और युवाओं के जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है कि वो हमें अलग से काडर दिया जाएगा, हमें लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दिया जाएगा, तो हम उसको उम्मीद कर रहे हैं। ये है कि अभी हम जो है उम्मीद कर रहे हैं हम भारत सरकार पे, और ये जो उम्मीद जो है वो धीरे धीरे जो डिले टैक्टिक्स वो खेल रहे हैं इसके कारण जो है उम्मीद ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये जो है उनके लिए ही बहुत मुश्किलात जो है वो पैदा करने की
बात है और ये भारत सरकार को सोचना चाहिए और जितना जल्दी हो सके ये बातचीत का सिलसिला फिर से दोबारा से शुरू करना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, जितना हो सके बातचीत का सिलसिला जल्दी शुरू करना चाहिए। सर, आपका नाम, और आप पद यात्रा में भी देखा गया है और जब जब भी अनशन होता है उनमें भी आपका हिस्सेदारी देखा गया है, क्या कुछ आप इस 3 रोज़ा हंगर स्ट्राइक के हवाले से कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपका गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि ये कवरेज कर रहा है। मेरा ये मकसद है कि मुहिम में जोड़ने का, क्योंकि हमारे लद्दाख का 4 जो मुद्दे थे उस पर बहुत देरी कर रहे हैं। अभी 6 साल हो गए करीब, इसमें बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, बहुत तकलीफी झेले है ले कारगिल दोनों का। अभी हाल ही में ये 3 दिन का जो हमारा अनशन ले और कारगिल ले का डेमोक्रेटिक एलायंस है और ले का जो अपेक्स बॉडी दोनों के उसमें दोनों के मिल यहाँ पे चढ़े थे, उसमें हम शामिल हुए। शामिल होने का कारण ये था कि लोग सोचते हैं कि ले और कारगिल अलग है, अलग नहीं है, दोनों एक ही आवाज़ बांध के अपना मुद्दों पे लड़ रहा है और अपना मुद्दों का डिमांड कर रहे हैं। सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि आपके चैनल के द्वारा जल्द से जल्द जो हमारे मुद्दों को पूरा किया जाए और दोबारा बातचीत का सिलसिला जारी करें। बार वहाँ पर बोला कि और वहाँ पर बेला फुजला के फिर वापस कर देना, ऐसे कोई बात नहीं बनते। हमारे कहीं जो लीडर जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पर बात करके फिर वापस आ जाता है, कोई मसला नहीं निकलता, मसला हल नहीं होते। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल सरकार ये ना समझे कि अभी हम शांति के साथ जो ये नोटिस वगैरह कर रहा है, अगला इस कोई भी रंग ले सकते हैं, क्योंकि किसी लोगों का जब पानी में इंसान डूब जाता है तो गले तक पानी सहन कर सकता है, जब साइड से ऊपर से गुजरना शुरू होता है तो फिर तड़पना शुरू होता है। उसी तरीके से ना छोड़ दे सरकार अपना, वैसे लोग सरकार का कहते हैं कि सरकार अभी मोदी तो मुमकिन है, तो हम भी सोचते हैं, लेकिन ऐसे करते रहेगा तो सरकार जब हम उम्मीद टूटना शुरू हो गया लोगों का, तो लोगों का इस पे बहुत सारे आक्रोश है और ले और कारगिल दोनों का। और साथ ही साथ लोग बीच में ये भी चाहता है कि दोनों क्या है अलग थलग करने का, धर्म के नाम से, जाति के नाम से इस तरीके से ले कारगिल करके, तो ऐसा नहीं। तो आज का दिन बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन है कि पूरा ये अपना हुसैन पार्क में बहुत सारे कारगिल और लद्दाख ले से भी आए हैं या प्रोटेस्ट के लिए। तो इससे साफ जाहिर है कि ये मैसेज जाता है कि हम अब एक है और अपने मुद्दे के लिए। थैंक यू। चलिए, आपका नाम और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस 3 रोज़ा हंगर स्ट्राइक के हवाले से? तो मेरा नाम हदीश है और जहाँ तक ये 3 दिन का ये हंगर स्ट्राइक है जो करगिल में केडे और एपेक्स के कोलैबोरेशन में किया जा रहा है, एक ऐतिहासिक है। अगर हम यूनिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद ये अनशन उन नैरेटिव को भी तोड़ेगा जो कहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ एक ही जगह से होता है, लद्दाख एक नहीं है। तो ये साबित करेगा कि लद्दाख एक है और लद्दाख की मांगें एक है और ये मांगों के साथ सब एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं भी दूर दराज के गाँव में आता हूँ, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि दूर बॉर्डर से लेकर, चाहे चाइना बॉर्डर हो चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, लद्दाख के मांगों के साथ है और जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर सरकार कि गलतफहमी ये है कि हम युवाएं डर जाएंगे, तो हम डरने वाला नहीं है। लेकिन निडरता का मतलब ये नहीं कि हम कानून में हाथ पे लेके वायलेंस करें। हम उसी रास्ते पे चलेंगे जो रास्ता गांधी ने दिखाया, जिस रास्ते पे हमारे लीडर्स चल रहे, चाहे कासुना वाचुक की बात करो, कासुबसन की बात करो, काशरफ की बात करो, जितने भी लीडर्स है उस रास्ते पे डटे रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लद्दाख की मांगें पूरी होगी। हम ये भी नहीं कह रहे कि लद्दाख में तरक्की नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ना हम डेवलपमेंट के खिलाफ है। हम लद्दाख के लिए लद्दाख के हक चाहते हैं, यहाँ में जमहूरियत बहाल होना चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और लोगों की सहमति से तरक्की होना चाहिए। उसी की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार जो भी हथकंडा अपनाए हमें चुप करने की, हमें डराने की, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लगातार लड़ते रहेंगे। जिस शिद्दत के साथ हम लड़ रहे हैं, जिस यूनिटी के साथ हम लड़ रहे हैं, उसमें हमारी कोशिश रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा 3 रोज़ा हंगर स्ट्राइक हुसैनी पार्क करगिल में लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन लेह अपेक्स बॉडी के मेंबर्स ने भी ज्वाइन करना शुरू किया है और कल हुसैनी पार्क करगिल से एक अहम रैली मुनक्किद किया जाएगा और इस रैली के बाद जो है मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं अपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, वो लोगों से खिताब करके जो उनकी क्या राय है, क्या सोच है, जो लद्दाख के 4 पॉइंट डिमांड्स को लेके वो लोगों से एड्रेस करके बताएंगे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ पर्पल के अपडेट्स के लिए।